स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अब सिर्फ सिंदूर भरना बाकी रह गया है। अब तो अभिमन्यु को जाने देते हैं, वरना उसे देखा नहीं जाएगा। नहीं, खबरदार, आगे मत बढ़ना। गौरा, संभाल के अभिमन्यु, फिर ऐसी गलती मत करना। देखो अभिमन्यु, ये नहीं मार सकता मुझे, इसकी बातों में मत आना तुम। लेकिन हम दोनों को तो मार सकता हूँ ना, फिर हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं आदित्य, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अब सिर्फ एक आदमी मरेगा और वो तुम हो। अभिमन्यु, आदित्य, गेम ओवर। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। एक बार फिर सोच लो अभिमन्यु, क्या तुम मुझे वाकई पुलिस के हवाले करना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपने हाथों से नहीं मारना चाहते? क्या ये नहीं जानना चाहते कि हमारी माँ ने मरते वक्त क्या कहा था? अभिमन्यु, इसकी कोई बात मत सुनो, पुलिस को फोन करो, फोन करो पुलिस को। अभिमन्यु, क्या कहा था? सुन नहीं पाओगे। बताओ। बेचारी बड़ी मायूस थी, बड़ी मायूस भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे देखा और उसने कहा अभिमन्यु। लेकिन देखो ना, बेचारी मरते मरते तक भी उसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी, क्योंकि तुम तो उसके पास थे नहीं, है? मैं था। यही 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 इसी पैर में उसकी जान निकली थी। मेरी बात सुनो अभिमन्यु, इसकी बात पे गौर। अभिमन्यु नहीं, अभिमन्यु, अभिमन्यु वो यही चाहता है, तुम कैसे होश में हूं मैं? इसने मेरी माँ को मारा है। देखो अभिमन्यु वो यही चाहता है, समझने की कोशिश। ये क्या किया तुमने अभिमन्यु? वो यही चाहता था। मैं क्या करता गौरा? उसने मेरी माँ को मारा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं है अभिमन्यु, समझो कि वो क्या चाहता था। इस वक्त अगर पुलिस यहाँ पे आई तो उसे यही लगेगा कि सारे गुनाह तुमने किए, क्योंकि पुलिस को नहीं पता कि तुम्हारा कोई हमशक्ल है, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है। पुलिस के हिसाब से सारे जुर्म तुमने किए। पुलिस को बुलाने का फायदा तब था जब तुम दोनों एक साथ होते तो।
गीतू जरूर अभिमन्यु तक पहुंच चुकी होगी। पता नहीं वो भूल क्यों गई है कि अभिमन्यु कितना खतरनाक आदमी है। मैं जल्द से जल्द गीतू तक पहुंच। हेलो हेलो जल्दी जा। बोल रामलाल। सर फोन ट्रैक हो गया है, मैं आपके जीपीएस पे लोकेशन भेज रहा हूँ। जल्दी जल्दी भेज। चिंता मत कर, बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे अब। भाई की जान को खतरा, उन्हें फोन करके वार्न करना होगा। भाई का तो नंबर ही नहीं मिल रहा। अभिमन्यु 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 मैंने खो दिया गौरा। उसे इसकी सजा मिलेगी अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु अभी हमारे यहाँ रहना सेफ नहीं, हमें निकलना होगा यहाँ से। आओ। नहीं गौरा, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ सोचो, अगर पुलिस इस वक्त यहाँ आ गई तो पकड़ के ले जाएगी और इनका कातिल सारी जिंदगी आजाद घूमेगा। प्लीज अभिमन्यु, वहाँ भाई भी खतरे में है, उन्हें भी बचाना। हम बाहर चल के इनके बारे में बता देंगे उन्हें। आओ उठो, चलो अभिमन्यु जल्दी चलो। कहीं उसने गीतू तो नहीं, गीतांजलि को उसने नहीं मारा है। अगर मारा होता तो उसकी लाश भी होती यहाँ बाकियों के साथ। तो जहां भी भाग के गया है, गीतांजलि भी उसके साथ ही है। अभिमन्यु खतरनाक है ये पता था, लेकिन इतना और इतना गिरा हुआ भी है कि अपने ही माँ बाप को मार दिया। सर, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। सर, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जी सर, 3 बॉडीज मिली है। नहीं, वो हमारे हाथ अभी तक लगा नहीं। जी, शूटेड साइड का ऑर्डर है अभिमन्यु को। तो गीतू को पूछना। कहाँ चली गई माँ? कहाँ चली गई मुझे अकेली छोड़ के? बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। देखिए ना, आपके बिना कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरे आंसू पोंछने के लिए, कोई नहीं है मेरी परवाह करने के लिए। मैं बिल्कुल हार गई, मैं हार गई आप ही की तरह। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं हार गई। माँ कहाँ है आप? माँ कहाँ है आप? मिस करती हूँ मैं आपको। कहाँ है आप? मेरी प्यारी काव्या, तुम्हारे लिए। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना कि गीतू को क्यों तुमसे ज्यादा प्यार मिला, क्यों उसे वो सब मिला जो तुम्हें नहीं मिला। लेकिन तुम नहीं जानती काव्या, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें गीतू की किस्मत नहीं मिली। उसकी किस्मत तो उसी दिन लिखती गई थी जिस दिन उसे अभिमन्यु सिंह राठौर से प्यार हुआ था, इस खानदान के दुश्मन से। न जाने कितनी ही जाने गई हैं, कितने ही अरमान लुटे इन दो खानदानों की दुश्मनी में। कोई नहीं टिक पाया इसके आगे, रागिनी और ऋषभ का प्यार भी नहीं। प्यार नहीं, तुम्हें रागिनी को धोखा देना होगा, उसका भरोसा तोड़ना होगा। तुम इस घर के बेटे हो और बेटा होने के नाते तुम्हारा फर्ज है, ये फर्ज तुम्हें निभाना ही होगा। इसलिए ऋषभ को अपने अरमानों का गला घोटना पड़ा और उसका दिल पत्थर की तरह सख्त होता चला गया। ऋषभ रहा ही नहीं, बस अपने पूर्वजों की परछाई बन के रह गया। सारे जज्बात, सब कुछ, सब खत्म हो गया। बचा तो सिर्फ एक ही मकसद, किसी भी रूप में शेखरी खानदान का नाम ऊंचा रखना है। फिर उसके लिए चाहे उसे अपनों की जान तक क्यों न लेनी पड़े, वो अभिमन्यु को नहीं छोड़ेगा काव्या। और अगर गीतू रास्ते में आई तो वो गीतू की जान भी ले लेगा। डरो मत करो,
अब हम सेफ हैं। बोलो माता महाकाली की भाई हुकुम, मैं आपका काम कर दूंगा। मना किया था गीतू को, कितनी बार मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। पहले तो उसे पता नहीं था, लेकिन अब तो जानती है कि राठौर दुश्मन है। फिर भी वो अभिमन्यु का साथ दे रही है, उसे बचा रही है। बहुत बड़ी गलती की है तूने। अब सिर्फ अभिमन्यु को नहीं, गीतू को भी मरना होगा। हाँ काव्या, गीतू को भी मार देगा वो। शर्म की बात है कि इतने सालों से इस खानदान की ऐसी परंपरा चली आ रही है। बल्कि यही खानदान की न जाने ऐसी कितनी ही बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जिनकी नींव प्यार करने वालों की लाशों पर टिकी हुई है। जहाँ प्यार करने वालों की ना तो कोई सुनवाई है, न पैरवी है, बस इज्जत के नाम पर उन्हें सजा सुना दी जाती है। रागिनी के साथ भी ऐसा ही हो। अपनी झूठी शान और परंपरा के नाम पर भवानी सिंह राठौड़ ने अपनी बेटी की जान ले ली। इसीलिए बात मैंने तुमसे छुपा के रखी काव्या कि तुम भवानी सिंह राठौड़ की बेटी हो, क्योंकि मैं जानती थी जिस दिन ये सच सामने आएगा दोनों खानदान तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। आज तुमने मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन ये सच छुपाकर मैंने जानें बचाई, तुम्हारी भी और अपनी भी। भवानी सिंह जान गया है ये सच, और ऋषभ बहुत जल्द जान जाएगा। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। काव्या, मुझे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से चले जाना तुरंत, बहुत दूर चले जाना, इतनी दूर कि इनकी परछाई तक तुम पर ना पड़े। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। काव्या, मुझे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से चले जाना तुरंत, बहुत दूर चले जाना, इतनी दूर कि इनकी परछाई तक तुम पर ना पड़े। चंदा, 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 चंदा उठो! अरे पानी दो जल्दी, पानी दो, पानी। पानी। चंदा, चंदा उठो! क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? दीदी, हाँ। प्रेम को दो लोग उठा के लेके दीदी। कौन लोग उठा? कहाँ ले गए? पता नहीं, वो दो लोग आए थे। कहीं प्रेम को कुछ करना दे। वो प्रेम का बचना बहुत जरूरी है। भाई का बेटा है प्रेम। भाई हुकुम का बेटा? भाई और रागिनी का। ओह माय गॉड! अगर प्रेम भाई और रागिनी का बेटा है तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मार डालेंगे उसे। कौन मार देगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता उसकी जान को खतरा? ये तो एक मिनट, ये आवाजें आ रही है, लाइब्रेरी की तरफ से आ रही है। हाँ, चलो। दीवारों में से आवाजें आ रही है। सेवक, हम चाबी लेकर आओ। जी, मैं देखता हूँ। प्रियम, चाबी नहीं मिल रही। तू तोड़ दो इसे, प्लीज तोड़ दो इसे। प्रियम, तुम घबराना मत, हम बचा लेंगे तुम्हें, कुछ नहीं होगा। प्रियम, कहाँ गया? आवाज़ें तो अंदर से ही आ रही थी ना। प्रियम, क्या है ये? प्रियम! गौरा, हाँ? ये देखो, क्या? यह दरवाजा है। यहाँ इसके पीछे भी कोई दरवाजा है। खोलो इसे जल्दी। प्रियम इसी के अंदर है। प्रियम! पर ये सील्ड है। लेकिन खोलना होगा ना, तोड़ दो इसे, उसका दम घुट जाएगा। तोड़ो। नहीं गौरा,
ये टूटेगा नहीं, लोहे का बना है। अभिमन्यु, प्रियम मर जाएगा अंदर, उसका दम घुट रहा होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रियम, प्रियम, हैंडल खोल के देखो। जल्दी जल्दी। नहीं, ये ऐसे नहीं खुलेगा। जरूर इसकी कोई चाबी होगी। जानती हो, इन घड़ियों के पीछे छिपे हर राज को इन दीवारों पे टंगी हुई है घड़ियां। टिक 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 टिक, हर घड़ी के पीछे छिपा एक राज, एक जुर्म। बोलो, जानती हो? मुझे पता है इसकी चाबी कहाँ है। हाँ भाई, मुझे पता है चाबियां कहाँ हैं। दीदी, इन सब घड़ियों में 12 बजा दो। गौरा, तुम करना क्या चाहती हो? इन घड़ियों में, दीवारों में बहुत सारे ऐसे राज अभी भी बाकी हैं जो हमें नहीं पता। प्रियम भी यही कहता था। इन घड़ियों में, इन सब घड़ियों में 12 बजाओ जल्दी। हो गया। किसकी लाश है ये सब? प्रियम का, प्रियम! 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 उठो प्रियम! आंखें खोलो! प्रियम चलो बाहर लेके चलो, आराम से, आराम से। प्रियम! प्रियम! आंखें खोलो! प्रियम! प्रियम प्लीज उठो ना प्रियम। प्रियम आंखें खोलो। प्रियम! गौरा, गौरा, गौरा तुमने मुझे बचा लिया। किसने बंद किया तुम्हें अंदर? पता नहीं गौरा, वो लोग कौन थे? वो अस्थि पिंजर, वो लाशें, क्या है वो सब? मैं बताती हूँ गीतू दी, ये सिर्फ अस्थि पिंजर नहीं है, ये इस हवेली के वो गहरे काले राज है जिन्हें बरसों पहले इन दीवारों के पीछे दफना दिया गया था। हाँ गीतू दी, ये इसी खानदान के वो बहुबेटियां हैं जिन्होंने कभी इस खानदान की खोखली मर्यादा को पार करने की कोशिश की, जिसके बदले उन्हें इतनी बुरी मौत नसीब हुई। क्या बकवास कर रही हो तुम? आप अभी नहीं समझे गीतू दी? इस खानदान को, उसके बेकार नियम कानूनों को, उसकी खोखली झूठी मर्यादा को आपको अभी तक सुनाई नहीं दे रही है? इन दीवारों के पीछे से वो चीखे, वो चिल्लाने की आवाज, वो पुकार जो चीख चीख के ये कह रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय करने वाले और कोई नहीं, उनके अपने। झूठ बोल रही हो तुम। कह दो काव्या कि जो कुछ तुमने कहा वो झूठ है। वो सच बोल रही है कि तू जैसी परिवार की लड़कियां हैं, कभी बेटियां तो कभी बहू है। इन्होंने वही गलती की जो तुम कर रही हो, प्यार के नाम पर खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। भाई क्या इसका मतलब आपको इस सब के बारे में पता था? मैं इस राज का गवाह ही नहीं, पहरेदार भी था। इस परिवार की परंपराओं, इसके नियम कानून का पहरेदार, इस खानदान की धरोहर का पहरेदार, इस खानदान की मर्यादा का पहरेदार। किस मर्यादा की बात कर रहे हैं? अपनी ही घर की बहू बेटियों को अपने हाथों से मार देना कहाँ की परंपरा है, कहाँ की मर्यादा है? जुर्म है ये,
एक घिनौना अपराध है, ऑनर किलिंग कहते हैं इसे। अपनों को ही मार डालने वाले के हाथ किस धरोहर की रक्षा करेंगे? वो धरोहर खून से रंगी हुई नहीं होगी। खून से रंगी है सही, लेकिन यह धरोहर मेरी है, मेरे खानदान की है। मैं चाहकर भी इसे खुद से अलग नहीं कर सकता। यकीन नहीं हो रहा मुझे ये सब मैं आपके मुंह से सुन रही। भाई आपको हो इसका मतलब प्रियम को वहां अंदर आपने छोड़ा मरने के लिए? हाँ। भाई आपको पता है वो आपका बेटा है? जानता हूं।